रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारी उर्दू की ऑनलाइन क्लास है और आज हम शुरू करेंगे अपना सबक नंबर 18 ईद। इससे पहले मैंने आपको ईद का मज़मून भी लिखवाया था और उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया भी था कि हम ईद क्यों मनाते हैं। और ये जो आपको तस्वीर में दिखाया गया है, ये गरीबों को सामान देते हुए, तो इसको भी हमें मैंने आपको समझाया था इसके बारे में भी कि ईद की नमाज से पहले जो एक रकम होती है फ़ितरा वग़ैरह या ज़कात, फ़ितरा तो देना ही पड़ता है। अगर आप जब तक ईद की नमाज़ अदा करने से पहले फ़ितरा नहीं दे देते तो आपकी नमाज भी नहीं होती है। ज़कात तो कुछ लोग जो है रमज़ान में ही निकाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं वो भी हमारे साथ शामिल हो सकें ईद की खुशियों में। यानी अमीरों को अल्लाह ताला इसलिए देता है कि वो गरीबों का भी ख्याल रख सकें, इसीलिए कि अगर आप अपना कुछ शेयर गरीबों के साथ बांट लेंगे तो वो भी ईद की खुशी मना सकें। ऐसा ना हो कि वो ईद की खुशी से या किसी वजह से महरूम रह जाएं। तो हमें अपने बच्चों के साथ साथ उनका भी ख्याल रखना है कि जो गरीब हैं, जो हम अल्लाह के तरफ से ये उम्मीद, ये आस लगाकर बैठे हुए होते हैं कि शायद हमारी भी कोई हेल्प कर देगा और हम ईद मना सकेंगे। तो ये तस्वीर यही दिखा रही है आपको कि उसी का एक पिक्चर बनी हुई है, नक्शा दिखाया गया है कि किस तरह से गरीबों को हमें अपनी खुशी में शामिल करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबक नंबर 18 ईद की। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मज़हबों के मानने वाले रहते हैं। उन सब के त्यौहार भी अलग अलग हैं जिन्हें वो मनाते हैं। यानी आपने देखा होगा कि हमारे जो हिंदुस्तान में कितने मज़हब के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, पारसी वगैरह, सबके त्यौहार अलग अलग हैं। हिंदू के त्यौहार अलग हैं, मुस्लिम्स के त्यौहार अलग हैं, बौद्ध के त्यौहार अलग हैं, जैनी के त्यौहार अलग हैं। यानी हर कोई अपने अपने त्योहारों को अलग अलग तरीक़े से मनाते हैं। और क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सबको अपना अपना त्यौहार या अपना अपना मज़हब मानने की आज़ादी है, किसी पर कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि एक ही मज़हब को माने, बल्कि जो जिस मज़हब को मानते हैं वो अपने उसी मज़हब को माने और अपने त्यौहार भी मनाते हैं। कोई बंदिश या कोई पाबंदी हिंदुस्तान में किसी पर नहीं है मज़हब को लेकर। तो इसी तरह से जब पाबंदी नहीं है तो त्यौहार भी बहुत सारे हो गए। तो त्यौहार भी मनाए जाते हैं जिन्हें अलग अलग त्यौहार होते हैं। आपने देखा होगा कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का त्यौहार ज़्यादा मनाया जाता है। मुंबई में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। दिल्ली में ज़्यादातर दीपावली का ज़्यादा जो है चलन है, यानी दीपावली ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाई जाती है। और उसके साथ साथ ईद भी ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाई जाती है, क्योंकि ये ईद जो है ये सबके लिए ही खुशियों का पैगाम लेकर आती है। तो इनमें कुछ ऐसे त्यौहार भी हैं जो पूरे हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। कुछ तो त्यौहार हैं जो कि सभी मज़हब के लोग मिलकर मनाते हैं, जैसे कि 15 अगस्त आपने देखा होगा सब मनाते हैं। 26 जनवरी का त्यौहार है, वो कौमी त्यौहार है हमारा, उसे सब मनाते हैं। गांधी जयंती वो भी कौमी त्यौहार है और उसे भी सभी मज़हबों के लोग मनाते हैं। तो कुछ त्यौहार तो ऐसे हैं जो सभी मनाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कुछ मज़हब के लोग मनाते हैं, जैसे ईद, होली, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस जो है, ऐसे त्यौहार बहुत मशहूर हैं। ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है, यानी इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रमज़ान के रोज़े पूरे करने की खुशी में मनाई जाती है। ईद के दिन नमाज अदा करने से पहले एक मुकर्ररा रकम यानी जिसको तय कर दिया जाता है कि इतनी रकम आपको देनी ही देनी है, जिसे फ़ितरा कहते हैं, गरीबों में तकसीम की जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर फ़ितरा नमाज से पहले अदा नहीं किया जाता है तो हमारी ईद की नमाज भी नहीं मानी जाती है, गरीबों में तकसीम की जाती है। इसीलिए इसको ईद उल फ़ित्र भी कहते हैं। अब देखिए, ईद के आपको कई नाम सुनने को मिलेंगे। सबसे पहला नाम है ईद।
ईद का मतलब है खुशी, और ईद खुशियों का त्यौहार है। और क्योंकि यहाँ ईद के दिन नमाज अदा करने से पहले फ़ितरा दिया जाता है, तो इसका मतलब इस ईद को हम ईद उल फित्र भी कहते हैं। ठीक है। आज के दिन सेवइयाँ तो हर घर में बनती हैं, लोग मिठाइयाँ भी ख़रीद कर लाते और बनाते हैं, इसीलिए इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। अब देखिए तीसरा नाम भी और आ गया आपके सामने, क्या आया? मीठी ईद। क्यों? क्योंकि हर घर में शीर और सेवइयाँ हर घर में बनती ही बनती हैं, और अगर ना बने तो क्या होता है कि घर में जो घर के बड़े होते हैं, जो नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए होते हैं, वो घर में आते वक्त मिठाई ज़रूर लाते हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। तो 3 नाम हो चुके हैं ईद का, ईद उल फित्र और मीठी ईद। ये 3 नाम किसी न किसी वजह से हम इसको पुकारते हैं, इन नामों को, इस त्यौहार को इन नामों से पुकारते हैं। अगला पेज खोलेंगे। ईद का मतलब है खुशी, और ईद खुशी का त्यौहार है। अभी मैंने आपको बताया ईद का क्या मतलब है। ईद का मतलब है खुशी, और ईद जो है खुशियों का त्यौहार है। सभी बच्चे बड़े सभी खुश होते हैं ईद के दिन, एक दूसरे से गले मिलते हैं, मेले घूमने जाते हैं। तो ये रमज़ान के महीने में की गई इबादतों के इनाम का दिन होता है। यानी ईद का जो दिन होता है वो किसका इनाम का दिन है? जो हमने 1 महीना रमज़ान में इबादत की है, रोज़े रखे हैं, ये उसी के इनाम का दिन होता है। मुसलमान रमज़ान के पूरे महीने दिन में रोज़ा रखते हैं, रात को तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं, और अपने माल दौलत का 2.5% ज़कात के तौर पर निकालते हैं। अब 2.5% आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 10 रुपये हैं, क्योंकि आप बच्चे हैं तो इस तरह से ज़्यादा समझेंगे। अगर 10 रुपये हैं, इसमें से आपको अगर 2.5% निकालना पड़े तो कितने आप इसमें से पैसे निकालेंगे? 2.5%, यानी इसमें से आप कुछ अब क्योंकि हमें फ़ीसद निकालना है और हमें जो परसेंटेज निकालनी होती है वो 100 में से निकालनी होती है। तो अगर हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, बच्चों को आजकल सभी बच्चों ने 100 रुपये देखे हैं और मालूम भी है कितने होते हैं 100 रुपये। तो इसका अगर हम कुछ 2.5% निकालें तो वो हो जाएगा हमारा 2.5, यानी कि 2 रुपये 50 पैसे, यानी 2 रुपये 50 पैसे जो है हम इसमें से निकाल देंगे, यानी 2.5 रुपये। इसे कहेंगे हम 2.5%। तो ये ज़कात के तौर पर निकालते हैं। रोज़ा सुबह होने से थोड़ी देर पहले शुरू होता है और सूरज डूबने तक जारी रहता है। यानी आपको सभी को मालूम है कि रोज़ा कब से शुरू होकर और कब कंप्लीट होता है। तो इस दौरान रोज़ेदार ना कुछ खाते हैं और ना पीते हैं, बस सुबह होने से पहले कुछ खाते पीते हैं, जिसे सहरी कहते हैं। यानी जो सूरज निकलने से पहले पहले उठकर जो कुछ खा पी लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सहरी। सूरज डूबने के बाद रोज़ा खोलते हैं, जिसे इफ्तार कहते हैं। यानी जब सूरज डूब जाता है, मगरिब की अजान होने ही वाली होती है, उस वक्त रोज़ा खोला जाता है और इफ्तार के करते ही फ़ौरन मगरिब की अजान हो जाती है। इसका मतलब ये हमारा रोज़ा पूरा हो गया है। रमज़ान के रोज़े पूरे होने के बाद जब 29वीं या 30वीं रोज़े की शाम चाँद दिखाई देता है, यानी 29वें या 30वें रोज़े की शाम को जब चाँद दिखाई देता है तो अगले दिन बड़ी धूमधाम से ईद मनाई जाती है। चाँद देखे बगैर ईद नहीं मनाई जाती। तो जब चाँद दिख जाता है तो खूब धूमधाम होती है कि कल ईद है। कई दिन पहले से ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। यानी आपने देखा होगा कि जब रमज़ान में 15वें रोज़े से अक्सर घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बच्चों के कपड़े लाए जाते हैं, घर की सफाई सुथराई होती है, और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो ईद से पहले पहले निपटाए जाते हैं। तो ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाज़ारों में बड़ी रौनक होती है। तो ईद के मौके पर आपने देखा होगा कि बाज़ारों में इतनी भीड़ भाड़ होती है कि कभी कभी तो निकलने की आने जाने की भी जगह नहीं मिल पाती, बाज़ारों से गुज़रने की तक की जगह नहीं मिल पाती। कोई कपड़े ख़रीदता है तो कोई जूते। चूड़ियों की दुकानों पर तो औरतों की भीड़ लगी होती है। सब अपनी अपनी पसंद और ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने में लगे होते हैं। ईद की सुबह को मुसलमान नहा धोकर नए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, इत्र लगाते हैं। इत्र आपने देखा होगा अक्सर जुमे के दिन भी जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाते होंगे तो इत्र लगाते होंगे। औरतें घरों को साफ़ सुथरा करके सजाती हैं और नए कपड़े पहनती हैं। सभी नए नए कपड़े पहनते हैं इस दिन।
तरह तरह की चीज़ें पकाती हैं। छोटे बड़े सभी ईदगाह या बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। यानी घरों में आपने देखा होगा कितनी तरह की चीज़ें पकाई जाती हैं। शीर और सिवैयाँ तो बनती हैं, उसके अलावा कचौरियाँ, दही बड़े या और भी बहुत सारे पकवान बनते हैं घर के अंदर। नमाज़ पढ़ने के बाद आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। आपने देखा होगा अपने भाइयों को या अपने अब्बू वगैरह को कि जब कोई उनके घर आता है तो ईद गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। ईद की नमाज़ पढ़कर वापस आते हुए बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने और गुब्बारे ख़रीदे जाते हैं। जब ईद की नमाज़ अदा हो जाती है और आपके भाई, बड़े भाई या आपके अब्बू जब नमाज़ पढ़ते हुए घर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हुए बच्चों के लिए लेकर आते हैं। घर आने के बाद घर के बड़े बच्चों को ईदी देते हैं। जो पैसे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? ईदी। ईदी के पैसों से बच्चे अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदते हैं और झूले झूलते हैं। जो आपके अब्बू या बड़े भाई बहन या मामा नाना वगैरह आते हैं तो आपको पैसे देते होंगे ईद के, जिसे हम क्या कहते हैं? ईदी। और उससे आप बहुत सारे मज़े करते हैं, चीज़ें खाते पीते हैं, झूला झूलते हैं, मेले में घूमते हैं, उन्हीं पैसों से खूब खर्च करते हैं, है ना। ईद के मौके पर घरों में खाने पीने का ख़ास इंतज़ाम होता है। इस मौके पर दोस्त, रिश्तेदार सब मिलकर मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान खाते हैं। सिवैयों और मिठाइयों के भी मज़े लेते हैं। दूसरे मज़ाहिब के हज़रात भी ईद की खुशी में शरीक होते हैं। दूसरे मज़ाहिब यानी जो मुस्लिम नहीं हैं, गैर मज़हब के लोग होते हैं, लेकिन आपके अब्बू के या भाई के दोस्त वगैरह होते हैं तो वो भी आपके घर आते हैं और वो भी आपकी खुशी में शामिल होते हैं और वो भी मज़े लेते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। वो अपने मुसलमान भाइयों की ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। यानी जब वो घर में आते हैं तो मिठाई वगैरह भी आप लेकर भी आते हैं और उनको खिलाई भी जाती है। घर में जो कुछ बना हुआ होता है सबके सामने रखा जाता है और उनको खिलाया भी जाता है और वो सब आपकी खुशी में शामिल होते हैं और खूब मुबारकबाद पेश करते हैं एक दूसरे को। तो ये था ईद के त्यौहार के बारे में थोड़ी सी जानकारी। मुझे पूरी उम्मीद है जो कुछ इस सबक में आपने अभी पढ़ा है और जो कुछ समझाया गया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपको इस लेसन को कम से कम 2-3 बार तो पढ़ना ही है ताकि ये आपको रीड करने में जो भी परेशानी आए वो आपकी क्लियर हो सके। जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं वो आप बार बार लिख कर देखें, बार बार उनको पढ़ें ताकि आपकी जो आप बार बार पढ़ने में जो अटकते हैं वो अटक आपकी ख़त्म हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।